Hello student, standard 5th, subject Hindi, lesson number 3, नन्ना मुन्ना राही हूँ, day 13. Take your Hindi textbook and your notebook. Textbook page number 19. Question number 8. इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ या लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? सिपाही सरहद के ऊपर हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह देश में रहकर किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और नंबर 5 पर है आप, यानी हम देश की सेवा कैसे करते हैं? वो हमें सिर्फ ओरल वर्क करना है। आपको ये नोटबुक के अंदर कॉपी नहीं करने हैं। फर्स्ट नंबर पर है किसान। तो किसान हमारे देश की सेवा किस तरह करते हैं? किसान खेत में खेती करता है। खेत में वो कड़ी मेहनत करता है और अनाज उगाता है। वही अनाज देश के सारे घरों में जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोग हेल्दी रहते हैं। नंबर 2, शिक्षक। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो अपनी शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर अच्छे गुण डालकर, उनको अच्छी बातें सिखाकर, जीवन के मूल्य सिखाकर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारे देश की सेवा होती है। नंबर 3, खिलाड़ी। खिलाड़ी जब खेलता है तब उसके खेल से हमारे देश का नाम रोशन होता है। नंबर 5 पर है कलाकार। कलाकार अपनी कला से दूसरों को मनोरंजन पहुंचाता है, जिससे वह अपनी कला के द्वारा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सिखाता है। वो अपनी कला में हमें सिखाता है अच्छी राह पर चलना। नंबर 5 पर है आप, यानी हम। आप देश की सेवा किस तरह करते हैं? जैसे कि बच्चे, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप बड़े होकर कुछ न कुछ बनोगे। आपने सोचा ही होगा कि डॉक्टर बनेंगे, सैनिक बनेंगे, या टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। आपका कोई ना कोई गोल रहेगा कि हम बड़े होकर बनेंगे। तो आपको अगर शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए आप अच्छी पढ़ाई करोगे और अपने अंदर अच्छे गुणों का आचरण करोगे, जिससे आप बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन करोगे। अभी अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो। अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राही कैसा है? हमारी पोयम के अंदर नन्हा राही है, तो वो कैसा है? आंसर, नन्ना मुन्ना। नंबर 2, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जिससे पोयम में हर बार नन्हा राही कहता है कि बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, तो आंसर आएगा जय हिंद। नंबर 3, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही कविता में कहता है कि मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, यानी आंसर आएगा अपनी मंजिल पर। जब उसको मंजिल मिल जाएगी तब वो दम लेगा, राहत लेगा। नंबर 4, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, तो आंसर आएगा पसीना। नंबर 5, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, यानी नन्हा राही देश का सहारा बनना चाहता है। आंसर है देश का। नंबर 6,
धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे। जैसे नन्हा राही कहता है, धरती पर पापी ना पाएंगे जन्म, तो आंसर आएगा पापी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है। जैसे फर्स्ट चलन, नंबर 2 नगरी, नन्हा, सहारा, सिपाही, पापी, धूप, बम, कदम, सैनिक। ये हमारे पोएम के ही वर्ड्स हैं जिन्हें हमें सेंटेंस में लिखना है इस तरह। फर्स्ट चलन, जिसका आंसर रहेगा मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। हमने जो सेंटेंस बनाया है उसमें चलन वर्ड आया है। नंबर 2 मेरी नगरी शांति प्रिय है। नंबर 3 मैं नन्हा बाल सेवक हूँ। नंबर 4 मैं देश का सहारा बनूंगा। नंबर 5 सिपाही देश की रक्षा करता है। नंबर 6 धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। नंबर 7 मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। नंबर 8 बम से विनाश होता है। नंबर 9 मेरा कदम आगे ही बढ़ता रहेगा। नंबर 10 मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा पास करने पर भी सुभाष बाबू ने ऊंचे पद की सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं किया। वे बड़े देश प्रेमी थे। वे हमारे देश को आज़ाद देखना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देश के लिए वे कई बार जेल में गए। भारत से बाहर जाकर सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। वे भारत के लोगों से कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दुर्भाग्य से सुभाष चंद्र भारत को आज़ाद नहीं देख पाए। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते समय एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू हमारी भारत माता के क्रांतिकारी सपूत थे। होमवर्क, copy question number 3 in your notebook. Thank you.